नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। इजराइल ने हमास की गाजा पट्टी में एक बार फिर बड़ा सैन्य हमला किया है। इस बार इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग के हथियार बनाने वाले मुख्यालय को निशाना बनाया है। इजराइल ने दावा किया है कि इस हमले में हमास का सेकंड टॉप कमांडर राद साद मारा गया। साद का मारा जाना इतनी बड़ी घटना है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने उसके बारे में मारे जाने की पुष्टि की है। दोनों ने शनिवार रात कहा कि उन्होंने ही साद की हत्या का आदेश दिया था। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। इसमें साद के एक गाड़ी में जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमला कर उस गाड़ी को उड़ा दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि 13 दिसंबर को गाजा में एक टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान उसने हमास के सीनियर कमांडर राद साद को ढेर कर दिया है, लेकिन वहीं हमास ने अब तक राद साद की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राद साद आखिर कौन था और उसे आईडीएफ ने निशाना क्यों बनाया। इजरायली सेना का दावा है कि राद साद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए भीषण हमले की प्लानिंग में शामिल था। इसमें 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। इस हमले को इजराइल अपने इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक मानता है। इसके साथ ही वो हमास के सैन्य विंग में हथियार उत्पादन ऑफिस का प्रमुख भी था। उसकी जिम्मेदारी गाजा में विस्फोटकों, रॉकेट्स और बाकी हथियारों के निर्माण को तेज करना और उसे हमास के लड़ाकों तक पहुंचाना था। और वो हमास की मिलिट्री विंग के डिप्टी हेड मारवान इस्सा का काफी करीबी सहयोगी था। उसने कई सीनियर पदों पर काम किया और संगठन के सैन्य नेतृत्व में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। साद को हाल के महीने में हमास के सबसे अनुभवी और खतरनाक आतंकियों में गिना जा रहा था। राद साद गाजा सिटी ब्रिगेड का संस्थापक और कमांडर रह चुका था। वो हमास की नेवल ब्रिगेड को भी तैयार करने में जुटा हुआ था। पिछले कुछ महीनों में साद ने हमास की मिलिट्री विंग में एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें सीजफायर समझौते का उल्लंघन करने में सीधी भागीदारी भी शामिल थी। उसने सीजफायर के दौरान गाजा पट्टी में हथियारों के लगातार उत्पादन की भी देखरेख की। इजराइल ने आरोप लगाया कि गाजा सीजफायर लागू होने के बावजूद राद साद हमास के सैन्य ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए विस्फोटक और हथियार बना रहा था। इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमलों में किया गया, जिसमें कई जवान मारे गए। यही वजह है कि उसे आईडीएफ ने एक हाई वैल्यू टारगेट माना था और खुफिया एजेंसियां लंबे वक्त से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुई थी। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ अभियान वो जारी रखेगा और संगठन की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे भी ऐसे ऑपरेशन चलाता रहेगा। अब राद साद के मारे जाने से हमास की अपनी क्षमताओं को फिर से स्थापित करने की क्षमता काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। हमास का टॉप कमांडर राद साद के मारे जाने से इजराइल और हमास के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इस पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या संघर्ष विराम बना रहेगा या हमास की ओर से कुछ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।